जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं वो है सफला एकादशी पर करें ये कुछ अचूक उपाय जिससे धन के साथ मिलेगी सुख और समृद्धि। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं। देखिए, सफला एकादशी पौष यानी कि पूष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस दिन यदि हम कुछ उपाय को करते हैं, इससे हमें जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन सफल होता है। तो आइए जानते हैं वह उपाय कौन कौन से हैं। यदि आप इन उपायों को नहीं जानते हैं तो आप आज इस वीडियो को देख के इन उपायों को जान सकते हैं। देखिए, सफला एकादशी पर यदि आप तुलसी जी के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की धन संबंधी बाधाएं, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अगला है कि इस दिन यदि आप भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके गीता के 7वें या 11वें अध्याय का पाठ करें तो फंसा हुआ पैसा आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा और इसके साथ ही आपके लिए धन लाभ के योग भी बनने लगेंगे। देखिए, अगर आपने गीता के 7वें अध्याय वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, क्योंकि हमने उस वीडियो में महात्म्य सहित गीता के 7वें अध्याय का वर्णन किया है। आप उसको जरूर देख सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है तो आपको सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ऋतु फल यानी कि मौसमी फल, मौसम के अनुसार फल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में बहुत ही शीघ्र सुधार हो जाएगा। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है या फिर आपको अपने कारोबार में अत्यधिक घाटा उठाना पड़ रहा है तो आपको सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को मिश्री और माँ लक्ष्मी को सौंप अवश्य अर्पित करें। अगला है कि सफला एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति गर्म वस्त्र और अन्न का दान निर्धन लोगों में करता है तो उसके जीवन की समृद्धि कभी भी समाप्त नहीं होती और साथ ही उसके जीवन की सभी समस्याएं भी स्वयं समाप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। अगला है कि इस दिन भगवान विष्णु को आप गाय के दूध से बनी खीर जिसमें तुलसी जल अवश्य हो उसका भोग लगाना चाहिए और उसके बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में वितरित कर देना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं, पति पत्नी के बीच मधुरता, प्रेम का संबंध बढ़ जाता है। अगला उपाय है कि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के आगे 9 बत्तियों वाला एक दीपक जलाएं और इसके साथ ही एक अखंड दीपक भी जला लें। ऐसा करने से आपकी नौकरी संबंधित आ रही सभी प्रकार की विघ्न, बाधाएं, परेशानी, हर तरह की समस्या से आपको मुक्ति प्राप्त होगी और आपकी परेशानी समाप्त हो जाएंगी। अगला उपाय है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और साथ ही आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला उपाय है कि यदि आप जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन गाय की सेवा अवश्य करें। गाय की सेवा से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। सफला एकादशी के दिन पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाएं क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का ही वास माना जाता है। ऐसा करने से सभी प्रकार के कर्जों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा आप प्रातः और सायंकाल दोनों समय श्री हरि का पूजन अवश्य करें। अपने माथे मस्तक पर सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर श्री हरि का पूजन करें। भगवान श्री हरि के किसी भी स्वरूप को या श्री हरि को पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल अवश्य अर्पित करें। आप चाहें तो उपवास इस दिन जरूर रखें। सात्विक आहार को ग्रहण कर सकते हैं। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले जल में दीपदान कर सकते हैं। ये करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा श्री हरि को भगवान नारायण को मौसमी फल चढ़ाएं। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें और इस फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण अवश्य करें। देखिए, अगर इस फल को जो भी रोगी व्यक्ति ग्रहण करता है तो वह निश्चित रूप से स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आप श्री हरि की लक्ष्मी जी के साथ अवश्य ही उनकी पूजा करें। इनके बाद आप ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। सौंप मिश्री को जो आप भोग में लगाते हैं उसको आप फिर रोज प्रातः ग्रहण कर लें। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग उपाय करना चाहते हैं वो उस दिन भगवान श्री हरि के स्वरूप को पंचामृत चांदी के पात्र में अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम नमो नारायण का जाप अवश्य करें। पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण अवश्य करना चाहिए। अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए रेशम का एक पीला धागा लें, श्री हरि को अर्पित कर दें और उसके बाद इस धागे को हाथ में राम रामाय नमः का 108 बार जाप करें। फिर जाप करने के बाद दाहिने हाथ में इस धागे को बांध लेना चाहिए। महिलाएं इस धागे को बाएं हाथ में बांध सकती हैं। देखिए, यदि आपने हमारे सफला एकादशी के व्रत कथा संबंधी वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप अवश्य देख लें, अवश्य सुन लें, क्योंकि इसके बिना फिर ये व्रत, ये उपाय निष्फल माने जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आप इन उपायों को करेंगे और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्णा।